बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने रात की रानी का पौधा लगा रखा है या आप ये पौधा लगाना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि कब इसके ऊपर फूल खिलेंगे और कब आपकी रातें जो हैं इसकी भीनी भीनी खुशबू से महकेंगी। अक्सर देखने में आया है कि पौधा 1.5-2 साल का हो जाता है लेकिन फूलों का नामो निशान नहीं होता, और अगर छोटी छोटी डोरियाँ लगती हैं तो फूल खिलते नहीं हैं और वो मर जाती हैं या गिर जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता रहा। मैं जो भी रूटीन की फ़र्टिलाइज़र हैं वो अप्लाई करता हूँ इस पौधे के ऊपर भी और बाकी पौधों के ऊपर भी, क्योंकि मेरा ये पौधा लगा हुआ है फ़ाइकस के एक बड़े प्लांट की खेल में, क्यारी में, जहाँ और भी मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं एज आ मिनिएचर गार्डन। मैं हर 6 माह के बाद इसकी लाइट प्रूनिंग भी कर देता था ताकि ये ज़्यादा बुशी हो जाए, और बुशी होने के बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग हो, और जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आएगी। लेकिन मैं जो काम किया मैंने उससे बुशी तो हो गया पौधा लेकिन फूल नहीं निकलते थे। लेकिन इस मर्तबा इस सीज़न में, इस स्प्रिंग में, मैंने 1 माह पहले ही जो काम किया उससे ये देखें कितने सारे फूल आ गए। मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपकी परेशानी भी ख़त्म हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सादा सा काम, बहुत ही सस्ता तरीन, जो मेरे घर में ही अवेलेबल थी, वो करने से पहले मैं 2 सीज़न्स में जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, जो बहुत ही पॉपुलर मशहूर NPK कहा जाता है 20-20-20, मैं वो भी अप्लाई कर चुका हूँ अपने पौधे के ऊपर। मैं एक और लेके आया नर्सरी से जिसके ऊपर फूल बने होते हैं, गुलाब के फूल। आपने देखा होगा कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पौधों के लिए उन्होंने रखी होती है एक शीशी में। उन्हें वो भी करके देखी, उससे मेरे 60% पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए, जल गए पत्ते, बजाय इसके कि फूल आ जाएं। हो सकता है मेरी ही गलती हो, वो ज़्यादा स्प्रे कर दी हो मैंने, ज़्यादा रेशो रख दी हो मैंने। लेकिन अब जो मैंने काम किया वो सस्ता तरीन, ऑर्गेनिक, और ये अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। यानी इसकी स्प्रे करने से मेरे किसी भी पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक पत्ता नहीं जला, कोई एक फूल नहीं जला। और जिन पौधों के ऊपर उसकी वजह से फ्लावरिंग होनी थी वो हो गई, जिन पे नहीं होनी थी नहीं हुई, लेकिन जिन पे होनी थी हुई। यानी जिन पे कभी फ्लावरिंग नहीं होती थी या अगर होती थी तो कम होती थी, इससे फ्लावरिंग जिन पे होती थी ज़्यादा हो गई, और जिन पे फ्लावरिंग नहीं होती थी उन पे फ्लावरिंग शुरू हो गई। जैसे मेरे मोतिया के पौधे के ऊपर पहले कभी फ्लावरिंग इतनी नहीं हुई जितनी अब हुई, और इस रात की रानी के ऊपर कभी फ्लावरिंग नहीं हुई। 2-2.5 साल से मेरे पास पौधा है, अब जाके फ्लावरिंग इसके ऊपर हुई और भर के हुई और अच्छे फूल खिले हुए। और आपको पता है कि फ्लावरिंग वाले प्लांट या फ्रूटिंग वाले प्लांट को फुल धूप चाहिए, तो मेरा ये पौधा है भी फुल धूप में, घर के सेंटर में है, जस्ट ऊपर इसके फ़ाइकस का पौधा है। तो 12 बजे के करीब छाँव आती है, वरना ये धूप ही रहती है इसके ऊपर। तो धूप में रहना चाहिए पौधा ये, तभी फ्लावरिंग होगी। तो नाजरीन, इस मरतबा मैंने पहला काम जो किया वो ये किया कि इसको, ये पौधा देखें मेरा कोई 2.5 साल का है। देखें इसकी जो मेन तना है इसका वो मोटा है कितना, और ये पौधा सारा बुशी हो गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रूनिंग करता रहा हूँ मैं, और 2-2.5 साल का पौधा है तो बुशी हो गया हुआ है, पर फ्लावरिंग नहीं होती थी। तो पहला काम मैंने क्या किया इस मरतबा कि इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की, इसकी शाखों को मैंने बढ़ने दिया है, और उससे क्या हुआ है कि ये कुछ 4 फुट की हाइट पे चला गया है। और दूसरा मेन काम मैंने क्या किया कि ये देखिए, ये जो आपकी नज़रों के सामने है, ये छोटा सा एक डायमंड सा ट्रांसपेरेंट सा टुकड़ा, ये फटकड़ी है, लाइमस्टोन है, जो हर घर में तकरीबन होता है। इस फटकड़ी लाइमस्टोन की को मैंने पानी में डिप करके कोई आधा घंटा छोड़ दिया, बल्कि आधे घंटे से भी जल्दी ये जो है पानी में मिक्स हो जाती है। 15 मिनट में भी मिक्स हो जाएगी ये। तो 15 मिनट इसको पानी में डाल दें, उसके बाद इसका कलर जो है वो सफ़ेदी माइल हो जाएगा। अभी देखें ये पानी में पड़ी हुई है, पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अभी मैंने रखा है इसको, छोटा सा टुकड़ा है ये, तकरीबन 1.5 इंच के करीब होगा इसका डायमीटर इस टुकड़े का। और इस प्लास्टिक के बर्तन में मैंने कोई 1.5 पाव पानी ले लिया होगा। इसमें जब ये मिक्स हो जाएगा, ये पानी
मिल्की हो जाएगा तो मैं 1.5 लीटर की बोतल में इस पानी को डाल के और स्प्रे बॉटल में डाल के पौधे के ऊपर स्प्रे कर दूंगा। तो इसी तरह ही आपने भी करना है। फटकड़ी की स्प्रे आपने करनी है हर 15 दिन के बाद स्प्रिंग सीज़न में। जो ही आपका फेब स्टार्ट हो जाए, या बल्कि फेब स्टार्ट में ना करें आप, फेब स्टार्ट के ऊपर तो आपने करना होता है, देनी होती है आपने नाइट्रोजन रिच खाद। ठीक है, इसको आप मार्च में जब देखें कि हल्की हल्की कलियां आना शुरू हो गई हैं तो उस वक़्त आप इस फटकड़ी का स्प्रे करें आप पौधे के ऊपर। तो देखिए नाज़रीन, है ना मज़े की बात कि फटकड़ी हर घर में होती है, मौजूद होती है। नहीं भी है तो ये सस्ती आ जाती है, कोई महंगी नहीं। आपके पास 50 रुपये में अगर ले लेंगे तो आप कोई 20-25 आपके पास पौधे हैं तो उनके ऊपर आप सीज़न के अंदर कुछ 4 मरतबा वो 50 रुपये की फटकड़ी आपके काम आ जाएगी। यानी इसके अलावा जितने भी आपके फ्लावरिंग पौधे हैं, जितने भी आपके फ्रूट वाले पौधे हैं जिन पे फ्रूट लगता है, उन सब को आप ये फटकड़ी का पानी जो है वो उसकी स्प्रे कर सकते हैं। उससे होता क्या है, ये सॉइल एसिडिक हो जाती है और फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए एसिडिक सॉइल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और सॉइल को एसिडिक करने के लिए सबसे सस्ता, आसान और घरेलू नुस्खा यही है कि आप फटकड़ी लें, पानी में उसको डिप करके 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, वो उसमें हल हो जाएगी। और वो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल में भी आप एक एक जो ग्लास है या कप है उसमें डालते जाएं एक एक गमले के अंदर, तो सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी, उससे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। हाँ, अगर आपकी सॉइल पहले से ही एसिडिक है, आपने कोई और फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई की हुई है, तो फिर आप ये फटकड़ी से मज़ीद एसिडिक ना करें। वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, वो बजाय इसके कि फ़ायदा दे आपको और उल्टा नुकसान देगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अपना और अपने प्लांट्स का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको कोई बेनिफिट दिया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिए। गुड बाय और खुदा हाफिज़।